नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। और आप देखना शुरू कर चुके हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन खबर तो समझिए। इस आधे घंटे में हम आपको सिर्फ खबर ही नहीं दिखाएंगे बल्कि खबरों की पेचीदगी को भी समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले जल्दी से जान लेते हैं आज की 4 बड़ी खबरें जिस पर रहेगी हमारी नजर। तो देखिए, पहली खबर होगी वक्फ बोर्ड में सुधार से क्या आखिर परेशानी है जिसको लेकर के इतना बवाल मचा हुआ है, इसको आपको डिटेल में समझाएंगे। इसके बाद देखिए, आदिवासियों की जमीन पर कौन कब्जा कर रहा है इसके बारे में भी आपको डिटेलिंग में बताएंगे। बांग्लादेशी बॉर्डर पर घुसपैठ की कोशिश हुई है, बिहार के अजब गजब पुल के बारे में भी आपको बताएंगे। तो ये 4 मुख्य तौर पर खबर होगी जिस पर हम लोगों की नजर रहेगी। सरकार ने लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पेश कर दिया। जेडीयू ने इसका समर्थन किया। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा है कि यह बिल मुस्लिम विरोधी नहीं बल्कि मुसलमानों के हित में है। ललन सिंह यानी कि जेडीयू के समर्थन के बाद से सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। I rise to move for leave to introduce the Waqf Amendment Bill 2024. आपने की थी, आपकी पार्टी ने किया था, हम उसके गवाह। कहां से ये मुसलमान विरोधी है? कौन सा इसका कानून मुसलमान विरोधी बताता है? लोकसभा में भारी हंगामे के बीच कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पेश किया। लोकसभा में जेडीयू ने बिल का समर्थन किया। पंचायती राज मंत्री ललन सिंह ने जिस तरीके से बिल के समर्थन में अपनी पार्टी की राय रखी, उसके बाद बिहार में सियासी बहस तेज हो गई। पहले सुनिए ललन सिंह ने क्या कुछ कहा। कई माननीय सदस्यों की बात सुनने से ऐसा लग रहा है जैसे यह जो संशोधन लाया गया वक्फ बोर्ड के कानून में यह मुसलमान विरोधी है। कहां से ये मुसलमान विरोधी है? कौन सा इसका कानून मुसलमान विरोधी बताता है? ललन सिंह ने कहा कि यह मुस्लिम विरोधी बिल नहीं, ये मुसलमानों के हित में है। विपक्ष गलत बातें फैला रहा है। ललन सिंह के बयान और जेडीयू के वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करने के बाद सियासी बयानबाजी बेहद तेज हो गई। धन्यवाद सभी सहयोगी दलों का जिन्होंने वक्फ बोर्ड के नए बिल पर भाजपा का समर्थन किया। बीजेपी ने जेडीयू के समर्थन का स्वागत किया तो आरजेडी नेता शक्ति यादव ने कहा कि ललन सिंह के इस बयान से जेडीयू का मुस्लिम विरोधी चेहरा सामने आ गया है। वक्फ बिल पर जनता दल यूनाइटेड के ललन सिंह ने जो बातें कही, जनता दल यूनाइटेड का मुस्लिम विरोधी अल्पसंख्यक विरोधी चेहरा खुल करके सामने आया। भारतीय जनता पार्टी के हिडन एजेंडे पर जनता दल यूनाइटेड काम करती है। मुखौटा है भाजपा का जनता दल यूनाइटेड। वहीं कांग्रेस ने जेडीयू के समर्थन को मजबूरी का समर्थन करार दिया। कांग्रेस प्रवक्ता प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा कि जेडीयू की मजबूरी है कि बीजेपी के हर निर्णय में वो साथ दे। तो जेडीयू तो बीजेपी के साथ है, बीजेपी के हर निर्णय को मदद करेगी। वो जेडीयू की अपनी कोई अहमियत तो है नहीं, बीजेपी के हर स्टैंड को सपोर्ट करेगी। वक्फ संशोधन विधेयक के मुद्दे पर सहयोगी पार्टियों के नेता बीजेपी के साथ मजबूती से खड़े हैं। सरकार के मंत्री और बीजेपी जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि इस विधेयक से किसी भी धार्मिक संस्था की स्वतंत्रता में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। किसी के अधिकार छीनने की बात तो भूल ही जाइए। ये विधेयक उन लोगों को अधिकार देने के लिए लाया गया है जिन्हें कभी अधिकार मिले ही नहीं। तो दूसरी ओर विपक्ष कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो। आइए अब जरा समझिए कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल में आखिर क्या है। देखिए, बिल के जरिए वक्फ बोर्ड पर नजर रखी जाएगी। बोर्ड के फैसले की समीक्षा का प्रावधान किया जाएगा। अब तक देखिए, वक्फ बोर्ड के फैसले ही मान्य होते थे। सरकार ने अपना तर्क प्रस्तुत किया है। वक्फ की प्रक्रिया को जवाबदेह बनाने की कोशिश जो है सरकार की तरफ से की गई है। इस बिल के माध्यम से ये बिल पेश किया गया है। और देखिए, वक्फ एक्ट में संशोधनों को जरा समझिए कि पहले क्या था और सरकार ने प्रस्ताव क्या रखा है। तो देखिए, आपको बताते चलें कि वक्फ बोर्ड के दावे पर सवाल नहीं उठा सकते। दावों का वेरिफिकेशन होगा। महिलाओं के लिए जगह नहीं थी पहले, बोर्ड में महिलाएं भी अब शामिल होंगी। सभी अधिकारी जो थे वो मुस्लिम, और अब जो है इसमें डीएम निगरानी कर सकते हैं। और संपत्ति लेने की पूरी शक्ति जो है वक्फ बोर्ड के पास पहले थी। अब क्या है कि बिना सत्यापन संपत्ति नहीं मिलेगी। तो ये कुछ बदलाव हैं इस बिल के जरिए संशोधन किए गए हैं जो कि बेहद जरूरी माना जा रहा है। और देखिए, सरकार के बिल का आखिर
कौन विरोध कर रहा है ये भी आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मुस्लिम नेताओं के साथ में विपक्ष ने विरोध जताया है। सरकार पर वक्फ बोर्ड की ताकत जो है कम करने का आरोप लगाया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी नाराज है इस बिल से। वक्फ कानून में किसी तरह का बदलाव मंजूर नहीं किया जा रहा है, यानी कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर सियासत अब तेज हो चुकी है और इसके विरोध में कई नेता जो हैं वो बात कर रहे हैं। और देखिए, आपको बताते चले कि आखिर वक्फ एक्ट में संशोधन को आपको समझाते हैं कि अभी क्या है और प्रस्ताव में क्या। देखिए, महिलाओं के लिए इसमें जगह नहीं है बोर्ड में, लेकिन बोर्ड में महिलाएं भी शामिल होंगी अमेंडमेंट के बाद। और देखिए, सभी अधिकारी इसमें मुस्लिम ही थे इस बोर्ड में, वक्फ बोर्ड में, लेकिन अब जो है डीएम भी इसमें देख सकते हैं, निगरानी कर सकते हैं। संपत्ति लेने की पूरी शक्ति बोर्ड के पास थी, लेकिन अब बिना सत्यापन संपत्ति जो है नहीं ली जा सकती है। और अब देखिए, दावों का वेरिफिकेशन होगा। वक्फ बोर्ड के दावे पर सवाल पहले कोई नहीं उठाता था, लेकिन अब सवाल उठेंगे। महिलाओं के लिए पहले जगह नहीं थी, लेकिन अब बोर्ड में महिलाएं भी शामिल होंगी अगर ये बिल पास हो जाता है तो। ये बिल अभी फिलहाल पेश किया गया है, पास नहीं हुआ है। तो इस बिल के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि फिलहाल जो है अभी बोर्ड में क्या कुछ नियम है, लेकिन जब अमेंडमेंट होगा, जब बदलाव किए जाएंगे तो फिर प्रस्ताव में क्या होगा। वक्फ संशोधन बिल को लेकर के देखिए, विपक्ष ने कई तरह के सवाल खड़े किए हैं। और आपको बताते चलें कि केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू संसद में विपक्ष के सवालों का जवाब भी दिया। देखिए, बिल संविधान के खिलाफ आखिर क्यों है, सवाल नंबर 1। सवाल ये उठता है कि बिल संविधान के क्या खिलाफ है या नहीं। संविधान के किसी भी आर्टिकल का उल्लंघन नहीं है, जवाब में यह है। और धर्म के मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन बिल्कुल भी नहीं करता है ये बिल। और देखिए, सवाल नंबर 2 कि क्या बिल में हक छीना जा रहा है, यानी कि जो बिल पेश किया गया है तो क्या किसी प्रकार का किसी का हक छीना जा रहा है, इसका भी जवाब आपको दे देते हैं। देखिए, किसी का भी हक नहीं छीना जा रहा है इस बिल में। मुस्लिम महिलाओं को जगह दी जा रही है, बल्कि पहले जगह नहीं थी मुस्लिम महिलाओं के लिए और अब जगह दी जा रही है। सवाल नंबर 3, क्या वक्फ संशोधन बिल क्यों लाए, यानी कि ये जो संशोधन किया गया है, ये जो बदलाव किए गए बिल में, वो क्यों लाए गए, इसका भी जवाब आपको बता देते हैं। देखिए, वक्फ संशोधन बिल क्यों लाए गए हैं, इसका जवाब देना जरूरी भी है और इसका जवाब भी आपको बताते हैं कि देखिए, बिल पहली बार संसद में पेश नहीं किया गया है। आजादी के बाद 1954 में बिल आया और अब तक देखिए कई बार इसमें संशोधन हुए, कई बार बदलाव किए गए और बिल में वक्फ एक्ट 1995 में संशोधन किया गया है और बिल पहली बार संसद में पेश नहीं किया गया है। आजादी के बाद 1954 में बिल आया और इसके बाद कई बार इसमें अमेंडमेंट हुए, कई बार बदलाव हुए और इस बार भी सरकार बदलाव चाहती है और इस बार सरकार की तरफ से यह कहा गया है कि किसी के साथ भी कोई भेदभाव ना हो, कुछ गड़बड़ी ना हो, इसके लिए कुछ बदलाव जरूरी थे, जो कि सरकार को ऐसा लगा। पहले वक्फ बोर्ड को जानिए और फिर वक्फ बोर्ड में सुधार से क्या परेशानी है। वक्फ बोर्ड जो है, वक्फ बोर्ड वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करता है। वक्फ को दान का एक रूप माना जाता है। वक्फ मुस्लिम समुदाय के विकास के लिए दी गई संपत्ति है और संपत्ति से हुए मुनाफे का हर राज्य के वक्फ बोर्ड जो है प्रबंधन करते हैं। बिहार जैसे राज्यों में अलग अलग शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड है। वक्फ बोर्ड के पास में करीब 8.7 लाख संपत्तियां हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल करीब 9.4 लाख एकड़ है। देश भर में 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 30 वक्फ बोर्ड हैं। और आपको यह बता दें कि कई जगह के वक्फ बोर्ड पर अनियमितता का आरोप लगता है। कई बार आरोप ऐसे लगे हैं, कई बार गड़बड़ियों के भी आरोप लगे हैं। सरकार का दावा है कि अगर संशोधन किए जाते हैं, अगर बदलाव होते हैं, तो संशोधन के जरिए सुधार किया जा सकता है। देखिए, वैसे लोगों को हक देने की तैयारी है इस बिल के माध्यम से जो अब तक वंचित रहे हैं, यानी कि महिलाओं और बच्चों के लिए भी व्यवस्था की गई है इस बिल के जरिए, यानी कि जो बदलाव किए गए हैं उसमें महिलाओं को भी जगह मिलेगी। तो ऐसे में सवाल यह है कि वक्फ बोर्ड में सुधार से परेशानी क्या है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखिए, राज्य में आदिवासी जमीन की लूट की खबरें अक्सर सामने आती रहती है। दूसरे जिलों की बात तो छोड़िए, राजधानी रांची में ही सुनियोजित तरीके से मुस्लिम कट्टरपंथी ट्राइबल जमीनों पर अपने कब्जे की मुहर लगा रहे हैं। यह हम नहीं कह रहे, बल्कि ये दर्द आदिवासी समाज के ही कर्मा उरांव का है। आदिवासी राज्य में सुरक्षित नहीं आदि की दी जा रही। देखिए, आपके चलते हम हिम्मत जुटा पाए, अन्यथा हम यहाँ जमीन पे आने से भी डरते हैं। पूरा मुस्लिम समाज लोग बोलता है कि यहाँ आएगा तो जमीन में गाड़ के फेंक देंगे और मार के फेंक देंगे। किसका पावर है कि जमीन में चढ़ देगा।
जान से मारने की धमकी से पीड़ित आदिवासी किस हद तक डरे हैं, इस बात का अंदाजा आप फोन पर हुई बातचीत की एक रिकॉर्डिंग से लगा सकते हैं। जब भाजयुमो के नेता अरविंद तिवारी ने फोन पर बात करनी चाहिए तो किस तरह गाली गलौज की जाने लगी, वो सुनिए। अरे बीजेपी वाला बनता है। हेलो, परसों से हमारा आदिवासी नहीं, आप काफिर हमको बोल रहे हत्या करा दीजिए। ठीक है, अब हत्या करा दीजिए, हम जान गए। हत्या करा दीजिए। पीड़ित परिवार का आरोप है कि जमीन पर कब्जे के बाद मुसलमानों ने मदरसे और मस्जिद के नाम से कागजात बनवा लिए और उसी के नाम से अब रसीद भी कट रहा है। पीड़ित परिवार प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर मुख्यमंत्री तक से जमीन वापस दिलाने की गुहार लगा चुका है, लेकिन हर जगह से निराशा हाथ लगी, जिसके बाद कर्मा उरांव ने बीजेपी दफ्तर में जाकर मदद मांगी। मुसलमान लोग मस्जिद मदरसा का नाम से कन्वर्ट करा लिया है। बस मेरा यही गुजारिश है कि आदिवासी का जमीन है और आदिवासी को ही मिलना चाहिए। आप माँ हैं? हाँ। ये जमीन कितने रही वाला? जमीन हमारा है। हाँ। मुसलमान सब लूट लिया है। हाँ। ये मुख्य सचिव जी के नाम से है, मुख्यमंत्री जी के नाम से है। 1 महीना पहले इन लोग रिसीविंग वगैरह सब कराए हैं। समय कहीं कोई देता नहीं है मिलने के लिए इन लोग को। न्यूज 18 की टीम जब जानकारी मिली, कर्मा उरांव बताए कि हमारी जमीन है, जब हम यहाँ पहुंचे तो कर्मा उरांव खुद भी यहाँ आने की हिम्मत जुटा पाए। अब बता रहे हैं, मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहे हैं कि जमीन उनकी है, खतियानी जमीन है, लिहाजा उनके परिवार को वापस लौटा दी जाए। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। आदिवासियों की जमीन पर कब्जा के मायने क्या हैं, वो भी जरा समझिए। देखिए, झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है। यहां पर आदिवासी ज्यादा संख्या में रहते हैं और आदिवासी समाज के लोग सीधे साधे माने जाते हैं और उनके सीधेपन का ही कुछ लोग फायदा उठा लेते हैं और उनकी जमीन पर कब्जा भी कर लेते हैं। कई बार ऐसे केसेस सामने आए हैं और ऐसे ही आरोप कांके के चुट्टू गांव में कर्मा उरांव ने लगाया है। आरोप है कि कर्मा उरांव की जमीन मुसलमानों ने कब्जा कर लिया और कब्जा की गई जमीन पर मुसलमानों ने मदरसा और मस्जिद के नाम से कागज भी बनवा लिया, यानी कि डॉक्यूमेंट भी बनवा लिया, यानी कि अधिकारियों से मिली भगत करके आदिवासियों की जमीन हड़प ली गई। और जबकि आदिवासियों के लिए ही झारखंड का गठन हुआ है, हेमंत सरकार के नेता ये दावा करते हैं कि उनकी सरकार आदिवासियों की सरकार है। दूसरी ओर बीजेपी के नेता आरोप लगाते हैं कि घुसपैठिए आदिवासियों की जमीन कब्जा कर रहे हैं और शिकायत के बावजूद अधिकारी आदिवासी समाज के लोगों की मदद नहीं करते हैं और यहां पर भी मदद नहीं किया जा रहा है, ऐसे आरोप लग रहे हैं। बांग्लादेश में बिगड़ रहे हालात से पूरी दुनिया चिंतित है। ढाका से लेकर के दिल्ली तक हलचल तेज है। तो ऐसे में बिहार में भी सीमावर्ती इलाकों में चौकसी बढ़ा दी गई है और आज किशनगंज के पास में इस्लामपुर सीमा तक सैकड़ों बांग्लादेशी नागरिक पहुंच गए और ये लोग भारत में शरण लेने के लिए यहां पर आ रहे थे, लेकिन बॉर्डर पर चौकस बीएसएफ जवानों ने बांग्लादेशी नागरिकों को वापस उनके गांव भेज दिया, समझा बुझा करके। रिपोर्ट के जरिए देखिए कि कैसे भारत सीमा पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी गई। किशनगंज सीमा पर जुटे सैकड़ों बांग्लादेशी नागरिक, इस्लामपुर बॉर्डर पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम। बीएसएफ ने बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजा। बांग्लादेश का मुद्दा हर कहीं पर छाया हुआ है। बांग्लादेश में उपद्रवी हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं, उनके घरों और दुकानों को लूटा जा रहा है, लोगों की हत्या तक की जा रही है। ऐसे में अपनी जान बचाने के लिए हजारों बांग्लादेशी भारत के बॉर्डर की ओर भाग रहे हैं। ढाका से दिल्ली तक हलचल तेज है, तो बिहार में भी सरकार और प्रशासन अलर्ट पर है। किशनगंज से सटे बंगाल के इस्लामपुर थाना क्षेत्र में बांग्लादेश की सीमा पर सैकड़ों बांग्लादेशी नागरिक आ गए और भारत में शरण मांगने लगे। बांग्लादेशी नागरिकों के बॉर्डर पर जमा होने की सूचना मिलते ही बीएसएफ हरकत में आ गया। बीएसएफ के अधिकारी और जवानों ने सभी नागरिकों को वापस उनके गांव भेज दिया। सीमा सुरक्षा बल का कहना है कि 2 बीओपी में घुसपैठ की कोशिश की गई, लेकिन अधिकारियों और जवानों ने बांग्लादेशी नागरिकों को समझा बुझाकर सभी को वापस भेज दिया। सभी बीओपी पर अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है। आपात स्थिति से निपटने के लिए 24 घंटे सख्त निगरानी का निर्देश भी दिया गया है।
आशीष सिन्हा, न्यूज 18, किशनगंज। बांग्लादेशी बॉर्डर पर घुसपैठ की कोशिश को भी जरा समझिए। देखिए, बांग्लादेश में तख्ता पलट हो चुका है। प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बाद अराजक स्थिति वहां पर है, संवेदनशील स्थिति वहां पर इस वक्त बनी हुई है। बांग्लादेश में हालात खराब हैं और हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की लगातार खबरें भी आ रही हैं और इसकी वजह से ही बहुत लोग भारत की तरफ आ रहे हैं, भारत में प्रवेश चाहते हैं बहुत लोग। और आज यही किशनगंज सीमा पर देखने को भी मिला। लोग भारत में आना चाहते थे ताकि सुरक्षित रह सकें, लेकिन बीएसएफ के लोगों ने समझा बुझा करके उनको वापस लौटा दिया गया क्योंकि यह तरीका सही नहीं है। बढ़ते हैं आगे। समस्तीपुर के सीढ़ी वाले पुल के बाद अररिया के रानीगंज और पलासी में खेत के बीच बने पुलों ने विभाग पर गंभीर सवाल खड़े किया है। सवाल ये कि बिना अप्रोच पथ के पुल कैसे बना दिया गया। इस रिपोर्ट में देखिए। ना कोई नदी, ना कोई सड़क, लेकिन बीच खेत में बना दिया गया पुल। बिहार में हैरत में डालने वाले पुलों की कहानी हर रोज बढ़ती जा रही है। सीढ़ी वाले इस पुल को देखिए। ये तस्वीर समस्तीपुर के खानपुर की है, जहां पुल तो बना लेकिन अप्रोच रोड गायब है। अप्रोच रोड के अभाव में लोग लोहे की सीढ़ी से पुल पर चढ़कर पार करने को मजबूर हैं। अभी सीढ़ी वाले इस पुल से लोगों का ध्यान हटा भी नहीं था कि अररिया के पुलों ने और ज्यादा हैरान कर दिया। अररिया में रानीगंज के पुल की हमने कुछ दिन पहले तस्वीर दिखाई थी, जहां ना कोई नदी थी, ना कोई सड़क, लेकिन खेत के बीचों बीच पुल का निर्माण कर दिया गया। अब ऐसी ही तस्वीर पलासी से भी आई है, जहां खेत में पुल बना दिया गया। हैरत की बात तो ये है कि इस पुल तक पहुंचने के लिए ना कोई अप्रोच रोड है और ना ही कोई सड़क। बीच खेत में खड़ा ये पुल बिहार के विभाग में जारी गड़बड़झाले की पोल खोल रहा है। सामने बिल्कुल देखिए खेत है, हरा भरा खेत है, तो खेत के बीचों बीच जो है एक पुल की और तस्वीर सामने आई है, जहां पर विभाग की लापरवाही जो है साफ तौर पर नजर आ रही है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि विभाग द्वारा कोताही बरती गई है। सवाल है कि खेत में कैसे बना दिया गया पुल? बिना सड़क अप्रोच रोड के कैसे बना पुल? क्या बिना नक्शा के बना है पुल? इन सवालों पर भले ही अधिकारियों ने चुप्पी साध रखी हो, लेकिन बिहार के ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी से जब सवाल हुआ तो उन्होंने बखूबी जवाब दिया। अशोक चौधरी ने बताया कि जब पुल बना था तो रास्ते को मंजूरी मिली थी, लेकिन बाद में ग्रामीणों ने जमीन देने से मना कर दिया। हम लोगों ने डिपार्टमेंट के पित्त पत्र दिया है अपने एसीएस को और आग्रह किया है कि ये पूरी जांच कीजिए कि किनके समय ये स्कीम सैंक्शन हुआ था, कौन पदाधिकारी ने इसके सैंक्शन में अपनी भूमिका का निर्वहन किया था और किसने इस पुल को प्रपोज किया था। मंत्री अशोक चौधरी के मुताबिक इस मामले में विभाग को पत्र लिखा गया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और अररिया से सतीश कुमार की रिपोर्ट। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18।